बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब्जेक्ट साइंस क्लास 6 यूनिट नंबर 7 मिक्सचर्स एंड कंपाउंड्स। मिक्सचर्स और कंपाउंड्स दैट वी रीड दिस लेसन स्टूडेंट। मैटर अराउंड अस कैन बी प्योर और इम्प्योर। मादा जो है वो हमारे इर्द गिर्द खालिस और नाखालिस शक्ल में पाया जाता है। Pure matter has free composition of its component which cannot be separated from each other by any simple method। जो प्योर सब्सटेंस होते हैं मैटर के अंदर उनको हम आसानी के साथ अलग नहीं कर सकते। Elements and compound are pure substance। जो प्योर एलिमेंट्स होते हैं कंपाउंड के अंदर वो उसके मादा के अंदर कंपाउंड के जो प्योर एलिमेंट्स होते हैं वो उसके ज़रात कहलाते हैं। However, ताहम एन इम्प्योर सब्सटेंस इज़ मेड अप ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस। जैसा कि जो नाखालिस फॉर्म होती है मादा की वो 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स पर मुश्तमिल होती है, तो वी कॉल इट मिक्सचर्स। इस अमल को मिक्सचर्स कहा जाता है। नेक्स्ट स्टूडेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर्स। A compound is a chemical combination of 2 or more elements which cannot easy to separate। एक कंपाउंड जो है ये केमिकली तौर पर 2 एलिमेंट से मिलकर बनता है जिसे आसानी से हम अलग नहीं कर सकते। जबकि whereas a mixture is a combination of 2 or more elements or compounds or both that are not joined chemically। जबकि जो मिक्सचर्स होता है ये 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट से मिलकर बना तो होता है लेकिन हम इसको आसानी के साथ अलग कर सकते हैं। मतलब ये हुआ कि कंपाउंड्स को केमिकली तौर पर सेपरेट करना आसान नहीं होता लेकिन मिक्सचर्स को हम आसानी के साथ अलग कर सकते हैं। आइए अब हम इसकी एग्जांपल पढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल यू हैव पाउडर ऑफ आयरन एंड सल्फर। मिसाल के तौर पर आप पाउडर लें लोहे का, चूरा और सल्फ़र, मिक्स बोथ टुगेदर। आप इन दोनों को इकट्ठा कर लें यानी कि मिला लें। द रिजल्टिंग सब्सटेंस इज़ अ मिक्सचर इन विच यू कैन ईजीली रिकॉग्नाइज एंड कंपोनेंट। यानी कि आप जब इनको मिला लेंगे तो आप आसानी के साथ इस मिक्सचर में से पहचान कर सकते हैं कि कौन सा पाउडर किसका है। ब्लैक पाउडर एंड येलो सल्फ़र पाउडर। जो ब्लैक पाउडर होगा वो आयरन का होगा और जो सल्फ़र का पाउडर होगा ये पीले रंग में पाया जाता है, तो ये पीले रंग में नज़र आएगा। तो मतलब ये हुआ कि जब आप आयरन के पाउडर को और सल्फ़र के पाउडर को आपस में मिक्स करेंगे तो उस मिक्सचर में से आप ब्लैक कलर को और येलो कलर को पहचान करके बता सकते हैं कि येलो कलर जो है वो सल्फ़र है और जो ब्लैक कलर है वो आयरन है। नाउ स्टूडेंट, नाउ हीट द आयरन एंड सल्फर पाउडर टुगेदर। जब आपने आयरन और सल्फर पाउडर को इकट्ठा कर लिया है तो अब इसको आप गर्म करें। अ ब्लैक मास विल बी ऑब्टेन मेकिंग अ डिफ़िकल्ट फॉर यू टू आइडेंटिफाई आयरन एंड सल्फर। आप देखेंगे, ये देखें, ये ब्लैक सल्फ़र और आयरन पाउडर को जब हमने मिक्स किया तो इन दोनों को मिक्स करने के बाद हमारे पास जो शक्ल आई है वो ये है, ये हमारा मिक्सचर्स है। लेकिन जैसे ही हमने मिक्सचर्स को गर्म किया तो आपने देखा होगा कि जो येलो शेड है वो चेंज हो चुकी है। इसके अंदर जो ब्लैक स्पॉट नज़र आ रहे हैं वो हमारे आयरन के हैं, यानी कि यहाँ पे भी हम आयरन को और सल्फ़र को पहचान कर सकते हैं। द फॉर्मेशन ऑफ मिक्सचर्स एंड कंपाउंड, यानी कि देखें ये मिक्सचर था और जब हमने इसको गर्म किया तो ये केमिकली तौर पर आपस में मिक्स हो गया है तो ये कंपाउंड की शक्ल में तब्दील हो गया है। वाटर, सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड आर सम एग्जांपल्स ऑफ कंपाउंड एंड एयर, सी वाटर, स्टील आर सम एग्जांपल ऑफ मिक्सचर। यानी कि पानी में आप जब नमक ऐड करते हैं तो पानी का नमक को हल कर लेना कंपाउंड कहलाता है, लेकिन हवा के अंदर और समंदर के पानी के अंदर आपने देखा होगा कि हवा के अंदर काफ़ी ज़्यादा ज़र्रात पाए जाते हैं। तो हवा जो है ये गैसों का मिक्सचर्स है, यानी कि
हवा के अंदर जो है काफ़ी ज़्यादा गैसें पाई जाती हैं, डस्ट के पार्टिकल पाए जाते हैं। तो जो डस्ट के पार्टिकल हवा के अंदर पाए जाते हैं वो उसकी मिक्सचर स्टेट है। देखिए स्टूडेंट, अ मिक्सचर इज अ सब्सटेंस ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग टू और मोर सब्सटेंस। कोई एक मिक्सचर जो होता है वो दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस से मिलकर बनता है। These compositions or mixtures can vary from place to place depending on the surface adding together। यानी कि ये जो मिक्सचर होता है दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को मिलाने पर सब्सटेंस की शक्ल में तब्दील होता है। फॉर एग्जाम्पल, a mixture of fruits salad can contain variable amount of different fruits, it is not fixed। आप सैलड तैयार करने के लिए कुछ वेजिटेबल्स लेते हैं, उसमें कुछ फ्रूट्स भी ऐड करते हैं जैसा कि क्यूकम्बर्स, टमाटोज। जब आप इन दोनों को मिक्स करते हैं तो ये एक मिक्सचर्स की फॉर्म है। क्यूकम्बर और टमाटो को हम आसानी के साथ रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, तो ये हमारी मिक्सचर्स की एक फॉर्म हो गई। सिमिलरली the appearance of mixtures is also not contained। On the basis of appearance, mixtures are classified as homogeneous and heterogeneous। यानी कि जो मिक्सचर्स होते हैं वो ज़्यादातर होमोजीनियस होते हैं या फिर हेटरोजीनियस होते हैं। आइए हम पढ़ते हैं कि होमोजीनियस और हेटरोजीनियस क्या होते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर्स हैव यूनिफॉर्म appearance in which the compound of a mixture are uniformly distribute throughout the mixtures। होमोजीनियस मिक्सचर्स के अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको हम आसानी के साथ रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, लेकिन हेटरोजीनियस जो मिक्सचर्स होते हैं जब दो चीज़ों को आपस में मिलाया जाता है तो उसके अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको आसानी के साथ हम रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। तो ऐसी हालत को हेटरोजीनियस कहा जाता है और जिसको रिकॉग्नाइज कर लिया जाए वो होमोजीनियस कहलाते हैं। सॉल्ट इन वाटर, ऑरेंज जूस एक्स्ट्रा। सॉल्ट इन वाटर यानी पानी में नमक का और ऑरेंज जूस जो है ये है एग्जाम्पल होमोजीनियस मिक्सचर्स की। लेकिन इसके बाद जो सैंड इन वाटर है यानी कि आप पानी और रेत को जब मिलाएंगे तो ये एग्जांपल हो जाएगी हेटरोजीनियस मिक्सचर्स की। ये देखिए उन्होंने यहाँ पे हमें एग्जांपल के तौर पर बताया हुआ है। ये होमोजीनियस मिक्सचर्स हैं और ये हेटरोजीनियस मिक्सचर्स हैं। यानी कि होमोजीनियस मिक्सचर से मुराद आपने पानी में नमक तो ऐड कर ली है, नमक हमें ऐड हुआ नज़र तो नहीं आ रहा, लेकिन जब हम उसका टेस्ट करेंगे तो फिर हमें पानी नमकीन जो होगा वो फील होगा। इसी तरह जब आप रेत के अंदर यानी कि पानी के अंदर रेत को ऐड करते हैं तो आपने देखा होगा कि जो रेत होती है वो पानी के पैंदे में बैठ जाती है, तो वो हमें वाज़े तौर पर हम उसको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। यानी कि नमक का पानी में रिकॉग्नाइज करना मुश्किल है, लेकिन रेत का पानी में रिकॉग्नाइज करना ईजी होता है। ओके स्टूडेंट, ये था आज का हमारा टॉपिक। इसको अच्छी तरह से आपने अंडरस्टैंड करना है और लर्न भी करना है।